सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। केजरीवाल ने ऐसा क्या कह दिया, इनके घर पर हमला हो गया। क्या आज भारत में किसी रियासत का वजीर आजम मुख्यमंत्री भी सेफ नहीं है? जिस विकास का नारा देकर बीजेपी 2019 में हुकूमत में आई थी, बस केजरीवाल उसी विकास पर काम कर रहे हैं। केजरीवाल सच में भारत को विकासशील बनाना चाहते हैं, मगर बीजेपी सिर्फ विकास की बातें कर रही थी। अब तो बीजेपी विकास को भूलकर विनाश के कार्य कर रही है। चलिए आप ही सुन लीजिए केजरीवाल जी को। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था। उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार। आंखें खोलो तुम लोग। सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। तो गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार। आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। इनके इस बयान पर रद्द अमल यानी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह हुई। इनके घर पर हमला हुआ, इनके घर के गेट पर रंग फेंका गया, वहां की हिफाजती अशिया को तोड़ा गया और उनके घर के सामने जो पुलिस उनकी हिफाजत के लिए तैनात थी उसके साथ भी मारपीट की गई और सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। इस तरह से वहां पर एक उन्माद का माहौल बनाया गया। आइए खुद ही देख लें कि वहां पर क्या हुआ। सागर सिंह कारसी, डीसीपी नॉर्थ दिल्ली ने बताया कि 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस हमले की मजम्मत करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला किया है और वो चाहते हैं कि केजरीवाल की जान ले लें, इसलिए कि वो केजरीवाल को हरा नहीं सके। कहा कि केजरीवाल की जान को खतरा है इन लोगों से। आइए सुनिए मनीष सिसोदिया को। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत और भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके घर के, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के,
और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। इस तरह से हमला करके उनकी हत्या करवाने की साजिश करोगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जानलेवा हमला किया है, जानबूझ के पुलिस लेके गई वहां पर बूम बैरियर के पास में, गुंडों को लेके गई, उनके सीसीटीवी कैमरे तोड़वाए गए, उनके घर के बूम बैरियर तोड़वाए गए। देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, या इस पर बहने वाली नदियां, पहाड़, जंगल, कुछ ऐसी चीजें ही सिर्फ देश नहीं है। देश यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। जब कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ उनका वर्चस्व बना रहे, बहुत मुश्किल होता है इस माहौल में देश को प्रगतिशील बनाना, तरक्की में लाना। उन देशों में जहाँ पर एक ही मजहब के लोग रहते हैं, वहाँ देखिए वो देश अब तक उन्नति नहीं कर सके, अब तक डेवलप्ड नेशन नहीं बन सके। आज तक जो भारत ने तरक्की की है वो इसलिए की है कि एक लोकतंत्र को मानने वाला देश है। भारत देश में बेंगलुरु आईटी का केंद्र है, वो इसलिए कि कर्नाटक एक शांति प्रिय रियासत है। भारतवासियों को चाहिए कि वो एक बात अच्छी तरह समझ लें कि जहाँ पर शांति नहीं होती वहाँ पर तरक्की भी नहीं होती।